तलाक के केस चल रहे हैं, पहले तो नहीं थे ये। तो बहू बढ़िया थी कि बेटी बढ़िया थी, आप बताओ ये बात, मेरे को जवाब दो, आप ही दो ना भाई। बिल्कुल बहू बढ़िया थी इसके अनुसार तो। है। आज हर आदमी बोलता है, आप भी अपने बच्चे को बयान जाके बोले मैं बेटी बना के रखूंगा, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी ये कहूँगा बेटी बना के रखता है, ये जाएंगे तो ये भी बेटी बना के रखते हैं। लेकिन फिर तलाक क्यों है, बेटी बना रखी है तो? नहीं नहीं नहीं, और जेल क्यों काट रहे हैं? माँ बाप आज शादी करता है, ये बेटी बना के रखते हैं। माँ बाप आज शादी करता है ना, लड़के वाला शादी करता है ना, और जबकि बेटी बना के वहाँ बोलता है मैं बेटी बना के रखूंगा, लेकिन उसका मन क्या करता है पता नहीं, मेरे को कब जेल जानी पड़ेगी। हर माँ बाप को ये चिंता है, जबकि आप 1 रुपया मत लो दहेज का, लेकिन फिर भी दहेज का केस ठुकेगा और चलेगी उनकी। तो फिर ये बताओ मेरे को, बहुत ढाणी बिरन ने जो पंचायत ने जो फैसला लिया है वो गलत है या सही है? नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? विजेंद्र। तो विजेंद्र जी, आपकी ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है, आपके अनुसार सही है गलत है कि? फैसला तो सही है, पर्दा पर था तो असल में तो हिंदुस्तान में हुई कौन, हरियाणा में और राजस्थान में है बस, और कहाँ है? कहीं भी स्टेट में चले जाओ है ही नहीं। हरियाणा में या पर्दा पर था, देखण की से हर विवाह में खुला मंच है सब, तो फिर पर्दा पर था के रह गया। यो तो एक प्रक्रिया निभावने वाली बात है, घर में कोई काटे को नहीं, गली में जा है 2 आदमी दिखा तो कोई काट ले है, वो चाहे नाम मात्र का ला लो चाहे शर्म ला लो, या तो लगभग तो खत्म ही हो रही है, किम रह रही और आने वाली 2-4 साल में हो जाएगी, कर देंगे, हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आपके गांव ने लगभग मान लिया फैसला? मानने रहे है बुजुर्गान छोड़ के, कोई 60-70 वाली है ये कौन मानना, बाकी तो आप मान रही है, आदमियां नहीं मुंह मोड़ना पड़ा है असल में तो सच्चाई यह है। यार ठीक है बिल्कुल, चलो बड़ा धन्यवाद जी। तो लेडीज बरा के जागी रास्ते तो इस साइड ने देख, उसने घूंघट करने की जरूरत को नहीं, थोड़ा मुंह ही फेरेगी बस। 80% का तो ये हो रहा है, घर ने कोई निकाला है को नहीं। हाँ जी बताइए। ये क्या है कि जैसे डीसी उस दिन आए थे, डीसी साहब उस दिन मैं यहाँ नहीं था, नहीं तो मैं डीसी साहब से ही बात करता। ये क्या है कि ये पढ़े लिखे की सोसाइटी है, जब पुरानी प्रथा ख़त्म कर रहे हैं तो डीसी साहब या हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ये क्यों ले रही है कि हम 3 सांग फ्री कराएंगे, हमारे पुरानी प्रथा आनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए, क्यों ले रहे हैं उसको? सांग क्यों करवाओ हैं, किस लिए करवाते हैं आपको ही पता है? संस्कृति हमारी पुरानी संस्कृति ले आओ, वो खत्म हो रही है। तो ये हमारी पुरानी संस्कृति नहीं है क्या, पर्दा सिस्टम? सही बात है। क्या अंग्रेजों की, बाहर की, विदेशों की लाके अमेरिका चाइना इनकी वो लाके हम पैरान हमारे देश को आगे ले जाएंगे? नहीं, पीछे जाएगा। ये क्यों आज हो रहा है लव मैरिज? ये सारी विदेश की मेहरबानी है, ठीक है। ये मैं इसके बिल्कुल वरखिलाफ हूँ और ये बिल्कुल गलत है जो ये कहते हैं पर्दा सिस्टम ख़त्म करेंगे। तो फिर सांगा नहीं बंद करो। गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है कि हम 3 सांग कराएंगे, पुराने रीति रिवाज लेके आएंगे, तो ये पुराने रीति रिवाज क्यों खत्म कर रहे हैं? तो आपके अनुसार गलत चीज़ है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये अफसर है, डीसी है, ये IPS अफसर है, इनकी कोई सोसाइटी है? कोई भी अधिकारी अगर किसी माँ बाप को रखता हो तो मेरे को बताओ, अपनी मियाँ बीबी और अपने बच्चे, कोई भी अधिकारी IPS या बड़ा अधिकारी अपने माँ बाप को या परिवार के साथ चल रहा होता आज तक, बताओ मेरे, तो क्या सोसाइटी ले आएंगे? ये तो अपना पैसा अपना ग्राहक रखो, उनकी औरतें तो घूंघट करती नहीं, वो दुनिया को और नंगा कर दो। मतलब खराब माटी करने बतुल रही है, बिल्कुल गलत है। क्यों हमने दे दिया बढ़ावा, ये भाई साहब ठीक करे थे, हमने मुंह मोड़ना पड़ा। अगर हम उनका डांट मारेंगे तो उन्हें क्या हिम्मत पर्दा ना करें, लेकिन फलाने की औरत कौन नहीं करे, दिखड़ा ही कौन नहीं करे, और दिखड़ा क्या करे? ये हमारा इन्होंने कराया देश का नाश, ये करने लग रहे हमारी सोसाइटी को खराब। अब क्या करते हैं, बोले गोद भरने गए, शादी मैरिज में गए, बोले पर्दा नहीं करेंगे, वहाँ 10 गांवों के आदमी आते हैं तो वहीं घूंघट उगाड़ दिया। फिर घूंघट करने का ही फायदा क्या है? पहले वाली क्या करती थी? तो एक चीज नहीं थी क्या? एजुकेशन का सिस्टम रहा है, उनको भी एजुकेटेड समाज हो गया तो इसमें कोई समस्या नहीं। एजुकेटेड क्या बोलता है? एजुकेटेड ये बोलता है कि तुम कपड़े मत पहनो। एजुकेटेड ये बोलता है क्या? है हमारे टाइम में हम ओडेड थे, तब हमारे गांव में एक टीचर थी, अभी पिछली योजना में सरपंच थी, एक सरपंच, ठीक है, वो हमारे को पढ़ाती थी, लेकिन गांव का कोई बुजुर्ग आता था कुर्सी छोड़ के पर्दा कर लेती थी। क्या उसने बच्चे नहीं पढ़ाए? आज ये मान ले इतना फिराक पहन के जाती हैं, पर्दा हटा के जाती हैं, ये बच्चों को ज्यादा शिक्षा दे देती हैं क्या? है बिल्कुल सही है। तो आपके अनुसार बिल्कुल गलत चीज? बिल्कुल गलत है। उस दिन डीसी साहब बिल्कुल गलत कह गए, क्योंकि पढ़े लिखे IPS अधिकारियों की कोई अपनी सोसाइटी नहीं होती, वो तो अपने ही सीमित है बस। तो आपके गांव के कुछ लोग तो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बोलने को क्या बोलते हैं, जैसा राग वैसे बोल देते हैं लोग।
लेकिन करके दिखाओ। भेड़ चाल हो रही है। भेड़ चाल है तो आपके गांव में बंद हुआ है कुछ कि नहीं? क्या बंद हो था? हाँ वो उस दिन कह दिया बंद हो गया। सारी मान ले एक तड़का तो मान ले कोई यो डीसी साहब जैसे कर गया भाई ये पर्दा सिस्टम खत्म करो, तुम्हारी सारी डिमांड कर पूरी कर दूंगा। अगली बार बोलेगा भाई ये तुम ये सूट सलवार और घाघरी बंद करो, जींस की पैंट और कमीज पहनो, तो तुम कहोगे वह डिमांड पूरी कर सारा सौदे बदल दें फिर तो। बदले देंगे ये। ठीक बात है। हैं? देखो भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं तो देखो भाई उसका है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये पर्दा सिस्टम खत्म कर रहे हैं तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट गलत है क्या? इससे डीसी साहब से छोटी है क्या? वो क्यों सांग करवा रही है 3 फ्री? वो तो ये कह रही है कि हम पुरानी चीज ले आए, राजा महाराजा की कहानी सुनाएं, उनका पैरान बताएं, हैं उनकी क्या हिस्ट्री थी वो बताते हैं। लेकिन आज अपने पीढ़ी के कोई सांग समझ में आओ है बुढ़ियान छोड़ के? हैं नहीं आता ना। लेकिन गवर्नमेंट जोर दे रही है कि नहीं दे रही है? हैं एक सांग कम से कम 20-25 हज़ार रुपये में आता है, क्यों देती है? 75,000 रुपये पंचायत लिखते ही है। क्यों हमारा पैसा वेस्ट कर रही है? फिर अगर नहीं ये प्रथा है विदेशों की लानी है, विदेशों में सांग नहीं है, हैं विदेशों का ही लाना है, फिर क्यों हमारे पैसे को वेस्ट कर रही है? हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बड़े अच्छे विचार दिए। आपके अनुसार आपने जो लागे बढ़िया विचार दिए। आपका जी नाम? लाल सिंह नाम जी। लाल सिंह। यही गांव से हूँ। आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो जी पर्दा प्रथा आजकल बाल पढ़े लिखे लगे, घर में जो भी है बेटी के तरह रखा है तो पर्दा की कोई ज़रूरत नहीं। बहू की तरह रखेंगे तो वैसे ही रहेगा, सास बहू की कदे नहीं बनी वैसे रहेगा। बेटी की तरह के पर्दा नहीं होगा तो इसमें हाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये तो नहीं जी, पहले वाले बहू बना के रखते थे बेटी बना के? पहले ये बताओ, आप ही बताओ। देखो जी नहीं पहले क्या रखते थे बना के? बहू भी थी बेटी भी नहीं दोनों ये बात नहीं है। अभी क्या बोलता है आम आदमी बोलता है पहले बहुएं बना के रखते थे, आज बोलते हैं हम बेटी बना के रखेंगे। आज बेटी बना के रखते हैं तो क्यों इतने तलाक के केस चल रहे हैं? पहले तो नहीं थे ये। तो बहू बढ़िया थी कि बेटी बढ़िया थी? आप बताओ ये बात, मेरे को जवाब दो, आप ही दो ना भाई। बिल्कुल बहू बढ़िया थी इसके अनुसार तो। है आज हर आदमी बोलता है आप भी अपने बच्चे को बयान जाके तो बोले मैं बेटी बना के रखूंगा, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी ये कहूँगा बेटी बना के रखते हैं, ये जाएंगे तो ये भी बेटी बना के रखते हैं। लेकिन फिर तलाक क्यों है? बेटी बना रखी है तो नहीं और जेल क्यों काट रहे हैं? माँ बाप आज शादी करता है, ये बेटी बना के रखते हैं। माँ बाप आज शादी करता है ना, लड़के वाला शादी करता है ना, और जबकि बेटी बना के वहाँ बोलता है मैं बेटी बना के रखूंगा, लेकिन उसका मन क्या करता है पता नहीं, मेरे को कब जेल जानी पड़ेगी। हर माँ बाप को ये चिंता है। जबकि आप 1 रुपया मत लो दहेज का, लेकिन फिर भी दहेज का केस ठुकेगा और चलेगी उनकी। तो फिर ये बताओ मेरे को बहू अच्छी थी कि बेटी अच्छी थी? भाई कहीं ना कहीं समाज के अंदर कोई ना कोई समस्या तो है। ये बात बिल्कुल पहले वाले बहू रखते थे, बेटी नहीं बोलते थे, बहू है भाई। है आज हर आदमी बोलता है आप भी अपने बच्चे को बयान जाके तो बोले मैं बेटी बना के रखूंगा, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी ये कहूँगा बेटी बना के रखते हैं, ये जाएंगे तो ये भी बेटी बना के रखते हैं। लेकिन फिर तलाक क्यों है? बेटी बना रखी है तो नहीं और जेल क्यों काट रहे हैं? माँ बाप आज शादी करता है, ये बेटी बना के रखते हैं। माँ बाप आज शादी करता है ना, लड़के वाला शादी करता है ना, और जबकि बेटी बना के वहाँ बोलता है मैं बेटी बना के रखूंगा, लेकिन उसका मन क्या करता है पता नहीं, मेरे को कब जेल जानी पड़ेगी। हर माँ बाप को ये चिंता है। जबकि आप 1 रुपया मत लो दहेज का, लेकिन फिर भी दहेज का केस ठुकेगा और चलेगी उनकी। तो फिर ये बताओ मेरे को बहू अच्छी थी कि बेटी अच्छी थी? भाई कहीं ना कहीं समाज के अंदर कोई ना कोई समस्या तो है। ये बात बिल्कुल पहले वाले बहू रखते थे, बेटी नहीं बोलते थे, बहू है भाई। तो यह मतलब जो आप बता रहे हो यह समस्या क्या है? आपके अनुसार की समस्या क्या है? समस्या यही है कि काम करके कोई खुश है नहीं। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा टीवी देखना चाहिए, एक कम से कम 1 फुट का फ़ोन चाहिए और होटल से खाना आना चाहिए। समस्या ये है। अब पुराने विचारों के आदमी इन भाई जैसे वो बोलेंगे भाई इनने काम कराया है, काम करवाएंगे तो वो बोल देंगे मेरे को खाने को नहीं देते, नहाने को नहीं देते, मेरे को टॉर्चर करते हैं, दहेज ले आके दो। समस्या ये है, और क्या समस्या है? तो एजुकेशन अगर आया है तो एजुकेशन ने कुछ समस्या दी है आपके अनुसार? हैं अगर पढ़ाई आई है, एजुकेशन समस्या नहीं देती, समस्या हम खुद देते हैं। एजुकेशन समस्या नहीं देती, पढ़ाई कोई भी समस्या देती है क्या? नहीं, कभी नहीं देती। पढ़ाई अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। पढ़ाई ये नहीं बोलती कि आप तलाक करो, दहेज का केस करो, काम ना करो। पढ़ाई किसको बोलती है काम ना करो? पढ़ाई ये बोलती है कि काम ना करो? पढ़ाई ये बोलती है कि आप कपड़े आधे पहनो। हैं तो शिक्षा से इससे क्यों जोड़ रहे हो आप? शिक्षा को इससे क्यों जोड़ते हो? ठीक है लेडीज नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट ने पोजीशन निकाल दिया कि लड़की भी
लड़कों के बराबर खड़ी हो, नौकरी करती हैं। नौकरी तो नहीं बोलती भाई तुम जींस की पैंट पर और वो टी शर्ट पहन के जाओ, बिल्कुल नहीं बोलती, सही नहीं बात। नौकरी बोलती हो तो मेरे को दो कोई प्रूफ है। वो ये बोलती हो कि भाई तुम सिर पे चुन्नी ना रखो, नौकरी बोलती है क्या? नहीं बोलती। ये तो हमने बना लिया अपना स्वार्थ के लिए, क्यों मैं हर आदमी अपने आप को हीरो दिखाना चाहता है कि मैं सिर पे चुन्नी नहीं करूँगी तो मैं हीरो लगूंगी, मैं आधी बाया के क्या कांख के इतने ही बस वो शर्ट पहनूंगी तो मैं हीरो लगूंगी, जींस की पैंट मैं पहनूंगी तो मैं हीरो लगूंगी है। आज हमारी जो पुरानी संस्कृति है, एक लड़की कितना भी उसको कह दे तू पूरा ओपन जो तेरा दिल करे वो कपड़े पहन ले, एक उसको पहनाओ, एक हमारी जो लहंगा लुगड़ी या साड़ी बांध के देखो कौन सी अच्छी लगेगी आपको? हाँ, जो भाई पूरा तन ढक रहा है वही बढ़िया लग रही है। साड़ी वाली औरत कभी बूंदी लगती है क्या? कितनी भी बूंदी हो सही बात है। एक ये पहन लिया, जींस की पैंट पहन लिया, जूते वो एक बुलांद के सैंडल पहन लिए, ऊपर शर्ट पहने ही नहीं, तो क्या वो ज़्यादा वो हो जाती है क्या? शिक्षा नहीं बोलती अब भाई उगाड़े रहो, शिक्षा बोलती है पर्दे में रहो, लेकिन शिक्षा ये बोलती है कि अच्छे काम करो। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि लेडीज़ों की शिक्षा इसलिए बढ़ाई गई थी कि एक लड़की पढ़ जाए तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। वो ये नहीं बोलते कि तुम कपड़े तो उतार दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बताओ जी आप। देखो जी, आप अपने विचार हैं। मैं तो दहेज प्रथा और ये पर्दा प्रथा से बिल्कुल खिलाफ। क्यों आपके अनुसार है? पहले समाज में रीप समाज में बहुत हुआ है। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, पढ़ाते नहीं, ठीक है। ठीक है। अब लड़कियों को पढ़ाते भी हैं और हो सकता है सर्विस के लिए भी वो करते हैं। हाँ, हाँ। जब हम पहले पुरानी वो देखो तो पढ़ाओ भी मत है, और पढ़ाओ तो 10 पढ़ा दो, शादी कर दो और अपने घर का काम करो। ठीक है। हाँ, इतना मैं करता हाँ, तो ये वो उनको भी तो आज़ाद तो वो भी है ना, है। उनने भी अपने हिसाब से खाना पीना पहनना, उनकी भी मर्जी है। सही बात, हम अपनी मर्जी उनके ऊपर क्यों लगा, तुम वैसे रहो वैसे रहो। ठीक बात। वैसे इनका कहना है यूँ नहीं, मतलब भाई जो एजुकेशन है जो खुल देती वह भाई आप उसने उसका गलत फायदा उठा, अच्छी बात है। हाँ। आपकी बात में से इनकी बात में से। उसकी मर्जी पर वो कैसे मर्जी पे है जी। भाई, हम नहीं कपड़ा पहनने से या फिर जो अगर वो पढ़ा दी हमने, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहने हैं, तो फिर वो अगर ब्याह शादी होती है, जब 75 80 हज़ार रुपया का वो लहंगा चुनी क्यों लाती हैं वो जब भी 2000 रुपया का लिया हुआ है एक जींस की पैंट वो स्कर्ट हाँ बस बिल्कुल थोड़ा हाँ भाई फर्क है, नहीं फिर पुराने रीति रिवाज में क्यों जाती हैं वो? आज कोई भी लड़की कितनी पढ़ रही हो, चाहे आईपीएस बन रही हो, लेकिन शादी में तो लहंगा चुन्नी पहनती है। सही बात है। हाँ, पुराना रीति रिवाज। पुराना रीति रिवाज पे आती है ना, वो ये है भाई आईपीएस होगी, कोई मतलब नौकरी बढ़िया पोस्ट पे होगी, वह 2-2.5 लाख रुपए का लहंगा चुन्नी ले लेगी, अपने आम है वो भाई 40-50 का ले लेगी, लेकिन वो सब क्यों पहनती हैं? है? बिल्कुल सही बात है। पहराना नहीं बोलता, नौकरी से पढ़ाई से पहरान का कोई इसका कोई लिंक नहीं है, ये हम बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर भाई हमारी लड़की फलानी जगह लगी अफसर, ये अफसर शाही में जाएगी ना, कपड़ा जितना बढ़िया पहन के जाएगी उतना ही उसका स्टैंडर्ड बनेगा, लेकिन ये हमारा उल्टा नेगेटिव है। कम कपड़े पहनेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, ये सोच है। कम कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा सुथरे दिखांगे वो, और उसमें शिक्षा में नू थोड़ी कह सकते कम कपड़े पहनो या वो करो। कोई भी नहीं बोलता ना, शिक्षा बोलती है ना, हमारा वो नौकरी बोलती है। ये तो एक दूसरा देख के पढ़ाई और नौकरी क्या बोलती है, कपड़े मत पहनो, कहाँ लिखा है ये? वाले बुजुर्ग बड़ा धोती बांधते हाँ जी। और ढीली धोती बांधते, ढीला कमीज पहनते। ये भी आजकल सब पजामा वाला धोती वाला मानस कौन रहा है? खंडवा संस्कृति तो वो भी है, वो क्यों नहीं पहनते? सही है? वाला मानस नहीं रहा है। लेडीज के ऊपर तो हम पूरा थोपना चाहते हैं, तुम ऐसे वैसे हो, है ऐसे पहनो ऐसे वो करो। खंडवा का मानस कौन रहा है? मानस धोती वाले कौन रहे? हाँ, धोती वाले ना रहे। खंड वाले कौन रहे? कौन नहीं रहे। ठीक बात है। खंडवा कोई किसी को पगड़ी पहनानी पड़ जाती है नेता को, तो उसको बांधने वाला नहीं मिलता, बाजार से कपड़ा तो लिया वहाँ बांधनिया को नहीं पावा है। ठीक बात है। तो ये भी नई संस्कृति, फिर पगड़ी क्यों बनाओ इन्हें नहीं कि हम तो पुरानी संस्कृति को ले आएंगे नहीं, फिर पगड़ी क्यों रखवाओ? लेडीज सही तो जेंट्स भी तो चालू 60-60 साल का आदमी भी लावर टी शर्ट पहन बैठे सी, वो भी तो अपनों दिखाओ ही दिखावी सी। तो ये उन पर बैन थोड़ी है, उन पर बैन थोड़ी है, वो भी अपना दिखावा हमारे कहाँ तक टाल कर दी। आदमी भी दिखाओगा, आदमी भाई आजकल वाले लड़के हैं वो कच्छा पहन के घूमते रहते हैं, क्या गांव में अच्छा लगता है? बाजार में भी जाते हैं, क्या अच्छा लगा है? आपके जाओ आप अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में, कहीं भी जाओ, है गोड्डा ऊपर ताई का वो क्या बोल रहे हैं उन्हें,
कैफरी बोले यार, कैफरी, हाँ वो कैफरी पहन के हंडी जावा है तो क्या वो पराना थोड़ी है, लेकिन कौन मना कर देगा। और किससे सिर फुड़वाओ भाई को क्या कहना है? जो हमारा देश है, आप कहीं भी गए, आप जो पहन रहे हो, आप मंडी में जाओ, अनाज मंडी जाओ, सब्जी मंडी जाओ, कपड़े की दुकान पर जाओ, आपको कोई वो सब ठीक कपड़े, एक मान ले आप ही वहाँ गोड्या था ऊपर ताई कि वहाँ पहन ले, एक बनियान सी पहन ले, क्यों पैसे गोज में गालने की जरूरत है, कौन फोन तो पे हो जाएंगे। ईव जी फैशन बना देते हैं, बोले अब फैशन हो गया, पहले पैसे नहीं थे तो 12-13 साल के वैसे कच्चे में डोलिया करते हैं। जब वो आते हैं बात तो वो है, वो तो 12-13 साल के डोलिया करते हैं, आज तो 45 साल के डोला है। मजबूरी बना रहे हैं। नहीं 45 साल के डोला है, 12-13 साल वाले की तो मजबूरी थी, पैसा नहीं था, कपड़ा नहीं था, लेकिन आज 45-50 साल के चाल में दिखाऊं कितने, वो भी और मुझे 60-70 के भी दिखा दूंगा, रिटायर्ड है भाई ये बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जय भगवान। जय भगवान जी, बड़ी गजब की बात बताने ला रहे हैं। जो समाज के अंदर समस्याएं हैं, देखो बहुत बढ़िया काम करे जानी ने, मेरे ख्याल से, मैं मेरे विचार दूँ बहुत अच्छा काम करे, लेकिन ये समस्या है और इंसान एजुकेशन ने लेकिन उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो समस्या है वो भी सोल्व करो और सारी चीज करो। एक लास्ट संदेश दो हरियाणा प्रदेश ने, क्या संदेश देना चाहोगे? हरियाणा प्रदेश ने ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इसको, हमारी पुरानी प्रथाएं खत्म ना करो और पढ़ाई को कपड़ों के साथ मत जोड़ो, ठीक है, नौकरी और पढ़ाई को कपड़े के साथ मत जोड़ो। बढ़िया प्रोसीजर है, लड़कियों को भी अपना नौकरी करने का, अपना खुल के खर्च करने का है, लेकिन ये नहीं कि कम कपड़े पहनने से कोई नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती। नौकरी जो है वो है, जिसका जो स्टैंडर्ड है वही रहेगा। कपड़े कम पहनने से, पर्दा हटाने, आप ये बोल रहे पर्दा हटा दिया, आप मेरे घर पे आ गए, अभी यहाँ सरपंच साहब के घर पे आप आ रखे हो, अगर पर्दा सिस्टम है, आपको क्या पता लगेगा ये सरपंच की लड़की पुत्र वधू है कि लड़की है? आप कैसे जजमेंट करो, बताओ कैसे बेरा पड़ा है? आगाम की छोरी है बहू है, छोरी है बहू है, कैसे बताओगे ये बताओ? है कोई तो ये बुजुर्ग जो आदमी थे उनमें दिमाग, पढ़े कम थे, दिमाग बहुत ज्यादा था, वो गलत नहीं थे ना, वो पहले हटा देते ही पर्दा नहीं इतना गलत होता तो आज से वो 100 साल पहले हटा देते, ठीक है। आज हम जिसके उन्होंने करें ना हटाओ ये गलत है, उसको 100 साल पहले हटा देते हुए, उनके अंदर दिमाग बहुत भरा पड़ा था, वो पढ़े नहीं, उनका दिमाग बिल्कुल वो था, इकट्ठा हो रखा था, और कोई भी बुढ़ला ने गलत कराया तो हम उन्हीं पे चल रहे हैं, ठीक है। आज तो ये मिसाइल बन रही है, फाइटर बन रही है, सब पुराने टाइम के ही बने हुए हैं, अभी नए ना बना रही है, उन्हीं को पकड़ के चल रहे हैं ये, ठीक है। वो अनपढ़ थे और आजकल पढ़े लिखे होकर कर रहे हैं ये काम। अगर इतना घना बढ़िया काम होता ना ये, आज से 100-150 साल पहले इसको गायब करते ये, ठीक है। तो संदेश क्या दोगे? संदेश यही दूंगा, ये गलत है, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर्दा बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, पर्दा से हमारी सोसाइटी, हमारी पुरानी संस्कृति रहती है, आने जाने वाले को ये पता लगता है कि भाई ये इस गांव की लड़की है कि या बहू है, ठीक है ना। सारी भेड़ एक बराबर हो जाएंगी, कितना हंड होगा कितने करो। महावीर कौशिक जी वैसे संस्कृति रागिनी भी गाया अगर मैंने देखा है, तो मैं भी रागिनी प्रेमी हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई पुरानी संस्कृति ने लिया और यो फिर के सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ये कहाँ पुरानी संस्कृति है? कहे तो हम भी देंगे, डीसी साहब भी कहोगा पुरानी संस्कृति लाओ, लेकिन ये कहाँ पुरानी संस्कृति है पर्दा हटा दो। तो मतलब गलत कहने करनी और कथनी में दिन रात का फर्क होता है। हाँ, वही आदमी इंसान होता है जो करनी और कथनी में एक रखे। हमारे जो नेता हैं वो भी करनी और कथनी में उन्हें दिन रात का फर्क होता है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, लेकिन वह इंसान कौन होता है जो करनी और कथनी एक रखे, ठीक है। चलो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस करके। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जी, बड़ा धन्यवाद जी। हाँ, थैंक यू।